हेलो, राम राम साथियों। आज हम हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम 2025 के लिए इंग्लिश का अपना टॉपिक है वोकेबुलरीज। लास्ट ईयर वोकेबुलरीज से 3-4 क्वेश्चन आए थे 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। तो आज हम वोकेबुलरीज के बारे में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, नॉलेजेबल हो लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज मैं आपको इसी चैनल पर हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा और मैं भी आपके साथ में ये एग्ज़ाम दूंगा। तो मैं अपना 100% इस चैनल पर देने वाला हूँ। तो अपन सब साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं वोकेबुलरीज। अबेस यानी नीचा दिखाना, यानी डिग्रेड, यानी किसी को नीचा दिखाना अबेस कहलाता है। नेक्स्ट, अबास। अबास यानी लज्जित करना, यानी टू एम्बेरस, यानी किसी को शर्मिंदा करना। अबेटोयर यानी बूचड़ खाना, यानी प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, वह जगह जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है, कसाई खाना, उसको अबेटोयर कहते हैं। नेक्स्ट, अबडिकेट। अबडिकेट यानी त्याग देना, गिव अप। जैसे कोई राजपाट त्याग देता है, थ्रोन त्याग देता है, या किसी चीज़ को त्याग देता है, उसको अबडिकेट कहते हैं। नेक्स्ट, अबेरेंट। अबेरेंट यानी असामान्य, यानी अबनॉर्मल, यानी जो सामान्य से वि, वि, अलग हो, यानी जो एकदम असामान्य हो, जैसा कोई नहीं हो, उसको अबेरेंट कहते हैं, असामान्य। नेक्स्ट, अबेटमेंट। अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण, यानी द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, यानी कोई आदमी गलत काम कर रहा है, उसके गलत काम में किसी की मदद करना, उसको अबेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, अबेयंस। अबेयंस यानी निलंबित अवस्था, यानी सस्पेंडेड एक्शन, यानी किसी संधि या किसी चीज़ को निलंबित करना अबेयंस कहलाता है। जैसे भारत ने पाकिस्तान के वो सिंधु नदी का पानी इस अबेयंस में डाल दिया, यानी निलंबित कर दिया, यानी उसको रद्द कर दिया। नेक्स्ट, अबोर। अबोर यानी घृणा करना, यानी डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट, किसी से नफरत करना, किसी को नापसंद करना, किसी से घृणा करना अबोर कहलाता है। नेक्स्ट, अबजेक्ट। अबजेक्ट यानी बुरी हालत में, यानी एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी, अत्यधिक गरीब और नाखुश और बुरी स्थिति में हो, उसको अबजेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, अबज्योर। अबज्यूर यानी सौगंध खाकर त्याग देना, यानी रिनाउंस अपॉन ऑथ, यानी किसी की कसम खाकर कोई चीज़ त्याग देना, उसको अबज्यूर कहते हैं, अबज्यूर। नेक्स्ट, अबल्यूशन, यानी शुद्धि हेतु स्नान, यानी द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी अपने आप को धोना, शुद्धि हेतु स्नान करना। जैसे कोई पाप कर दिया, उसको धोने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई स्नान करते हैं, उसको अबल्यूशन कहते हैं। या कोई धार्मिक पूजा पाठ से पहले कोई अबल्यूशन स्नान करते हैं, उसको अबल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, अबनेगेशन। अबनेगेशन यानी त्याग देना अधिकार या दावा, यानी टू गिव अप राइट और अ क्लेम, यानी किसी दावे या किसी अधिकार को त्याग देना, उसको अबनेगेशन कहते हैं, अबनेगेशन कहते हैं। नेक्स्ट, अबोर्ड। अबोर्ड यानी निवास, यानी द प्लेस वेयर समवन लिव्स, वह जगह जहाँ पर कोई रहता है, उसको अबोर्ड कहते हैं, किसी निवास स्थान को अबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट, अबोलिश। अबोलिश यानी उन्मूलन करना, ख़त्म करना, रद्द करना, यानी टू पुट एन एंड टू, यानी किसी को ख़त्म करना, कोई संधि को अबोलिश यानी उन्मूलन करना, ख़त्म करना। नेक्स्ट, अबोमिनेबल। अबोमिनेबल यानी घृणित, यानी वेरी बैड और अनप्लीजेंट, बहुत बुरा और असुहावना और घृणित को अबोमिनेबल कहते हैं। नेक्स्ट, अबोरिजिनल। अबोरिजिनल यानी आदिवासी, यानी किसी जगह के मूल निवासी को अबोरिजिनल कहते हैं, यानी नेटिव आदिवासी और मूल निवासी को अबोरिजिनल कहते हैं। नेक्स्ट, अबोर्टिव। अबोर्टिव यानी निष्फल, यानी फ्रूटलेस और फ्यूटाइल, यानी निष्फल, जिसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, फ्यूटाइल यानी बंजर होता है, जिसका कोई हमें रिटर्न नहीं मिलता, उसको अबोर्टिव कहते हैं। नेक्स्ट, अब्रेसिव। अब्रेसिव यानी घिसने का सामान, यानी किसी चीज़ या किसी सामान को घिसने का सामान होता है, उसको अब्रेसिव कहते हैं, अब्रेसिव,
यानी सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग, कि रब करने यानी घिसने के लिए जो सब्सटेंस यूज में लिया जाता है उसको अब्रेसिव कहते हैं। नेक्स्ट अब्रीज, अब्रीज यानी संक्षिप्त करना, छोटा करना, शॉर्टन, अब्रीज यानी संक्षिप्त करना, शॉर्टन यानी छोटा करना। नेक्स्ट अब्रोगेट, अब्रोगेट यानी ख़त्म करना किसी परंपरा या कानून को, यानी अबोलिश सम कस्टम, किसी रीति रिवाज या किसी परंपरा कानून को ख़त्म करना अब्रोगेट कहलाता है। नेक्स्ट अबसीसन, अबसीसन यानी चीरा यानी कटिंग ऑफ है, किसी चीज़ को काटना या किसी ऑपरेशन करने के लिए कोई चीरा देना, उसको अब अबसीसन कहते हैं। अब सीसन यानी चीरा यानी कटिंग ऑफ है। नेक्स्ट अब्सकॉन्ड, अब्सकॉन्ड यानी भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली, कहीं से चुपचाप भाग जाना उसको अब्सकॉन्ड कहते हैं, जैसे भगोड़ा आदि को। नेक्स्ट ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट यानी पूर्ण रूप से यानी कंप्लीट। फिर अबसॉल्व यानी दोष से मुक्त करना, यानी किसी को अपराध से मुक्त करना, पार्डन करना, क्षमा करना, रिहा करना, दोष मुक्ति देना, उसको अबसॉल्व कहते हैं। नेक्स्ट अब्सटेन, अब्सटेन यानी परहेज करना, रोकना, रिफ्रेन फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर रहना, उसको अब्सटेन कहते हैं। जैसे वोट देने से अपने आप को रोकना, किसी का पक्ष लेने से अपने आप को रोकना अब्सटेन कहलाता है। अब्सटेन यानी रोकना, परहेज करना, यानी रिफ्रेन फ्रॉम। नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट यानी संक्षिप्त दस्तावेज या सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद, यानी अब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। यानी भाववाचक, जैसे नाउन में भाववाचक संख्या होती है उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये वही अब्स्ट्रैक्ट है जो अपन को भावना के रूप में होता है, दिखाई देता है, जिसको अपन महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ स्पीच एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली। नेक्स्ट अब्स्ट्रूज, अब्स्ट्रूज यानी मुश्किल, कठिन, यानी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वह चीज़ जो समझने में मुश्किल हो उसको अब्स्ट्रूज कहते हैं। नेक्स्ट अबिस्मल, अबिस्मल यानी बहुत बुरा, यानी नॉट मेजरेबल वेरी बैड, वह जिसको मापा नहीं जा सकता, बहुत बुरा है, उसको अबिस्मल कहते हैं। नेक्स्ट अकसीड, अकसीड यानी मान जाना, यानी एग्री टू डू, कोई काम या चीज़ करने के लिए मान जाना, उसको अकसीड कहते हैं। नेक्स्ट अक्लेम, अक्लेम यानी प्रशंसा करना, यानी एप्लॉड। नेक्स्ट एकोलेड, एकोलेड यानी पुरस्कार, एकोलेड यानी पुरस्कार, अवार्ड ऑफ मेरिट, मेरिट के लिए जो अवार्ड, सम्मान, पुरस्कार दिया जाता है उसको एकोलेड कहते हैं। नेक्स्ट अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लिस यानी गुनाह का साथी, जो कोई क्राइम करने में जिसका साथ देता है उसको अकॉम्प्लिस कहते हैं, यानी पार्टनर इन क्राइम। नेक्स्ट अकॉर्ड, अकॉर्ड यानी सामंजस्य से, यानी एक दूसरे मिलकर, यानी डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट, कि कोई काम एग्रीमेंट, पूरे एग्रीमेंट या साथ मिलकर काम करना, उसको अकॉर्ड कहता है, सामंजस्य से। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड यानी आरोपी, यानी वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, यानी जो कोर्ट में अंडर ट्रायल हो उसको अक्यूज्ड कहते हैं, आरोपी, जिस पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अक्यूज्ड कहलाता है। फिर एक में यानी सीकर, पीक, चोटी, हाईएस्ट पॉइंट। फिर एक्विट, एक्विट यानी बरी करना, यानी कोर्ट से बरी करना। डिक्लेयर्ड टू बी नॉट गिल्टी, कोर्ट से नॉट गिल्टी डिक्लेयर करना। नेक्स्ट अडाप्ट, अडाप्ट यानी अनुकूल बनाना, यानी टू चेंज टू सूट डिफरेंट इन्वायरमेंट, यानी अलग वातावरण को सूट के अनुसार सूट करना और चेंज करना, अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में डालना, उसको अडाप्ट कहते हैं, यानी अनुकूल बनाना। नेक्स्ट अडेप्ट, अडेप्ट यानी निपुण, यानी प्रोफिशिएंट, जो कुशल हो, प्रोफिशिएंट हो, उसको अडेप्ट कहते हैं। फिर एडोलेसेंट, एडोलेसेंट यानी किशोर, वन हु इज ग्रोविंग इनटू एन अडल्ट, वह जो एक अडल्ट के रूप में हो रहा है उसको किशोर कहते हैं। नेक्स्ट एड्यूल्टेरेशन, एड्यूल्टेरेशन यानी मिलावट, यानी मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटीज, यानी किसी अनचाही चीज़ों को मिलाना, मिलावट करना, उसको एड्यूल्टेरेशन कहते हैं। फिर अडल्टरी, अडल्टरी यानी विवाहेतर संबंध और व्यभिचारी, यानी टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, यानी मैरिज के अलावा बाहर जो
सेक्स से रिलेटेड रिलेशनशिप हो उसको उसको अडल्टरी कहते हैं। नेक्स्ट एडवर्स, एडवर्स यानी विपरीत यानी अनफेवरेबल यानी जो फेवर नहीं करती, प्रतिकूल है, जो ये अनुकूल नहीं है, एडवर्स है विपरीत है, उसको एडवर्स कहते हैं। एडवर्स यानी प्रतिकूल। नेक्स्ट आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ यानी किसी अप्रिय घटना के बाद का समय यानी द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट। नेक्स्ट अगास्ट, अगास्ट यानी हतप्रभ रह जाना यानी आश्चर्यचकित रह जाना, शौक में रह जाना अगास्ट कहलाता है। यानी सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वॉरी, चिंता और अचानक शौक की भावना को अगास्ट कहते हैं, हतप्रभ रह जाना कहलाता। एजाइल, एजाइल यानी लचीला फुर्तीला यानी एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली। नेक्स्ट एगोनी, एगोनी यानी दर्द पीड़ा, उसको एक्सट्रीम सफरिंग, एगोनी यानी दर्द पीड़ा या यानी एक्सट्रीम सफरिंग यानी अत्यधिक किसी सफ़र यानी दर्द पीड़ा को सहना, उसको एगोनी कहते हैं। एसले, एसले यानी सीट के श्रृंखला के बीच आने जाने के रास्ते को एसले कहते हैं। यानी नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट्स यानी बस में जो दोनों तरफ की सीटों के बीच में जो आने जाने का रास्ता होता है उसको एसले कहते हैं। नेक्स्ट अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट यानी पारस यानी वन हु ट्राइज टू टर्न इनटू बेस मेटल इनटू गोल्ड। नेक्स्ट एलिमोनी, एलिमोनी यानी तलाक पश्चात दी जाने वाली रकम यानी मनी पेड यूजुअली टू अ वाइफ आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। नेक्स्ट अल्टर, अल्टर यानी बेदी यानी भगवान को जहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है उस जगह को अल्टार कहते हैं, अल्टार यानी बेदी। टेबल या प्लेस वेयर ऑफरिंग्स आर पुट इन अ रिलीजियस प्लेस। नेक्स्ट अल्टरकेशन, अल्टरकेशन यानी वाक युद्ध कहा सुनी यानी बोली चाली होना लड़ाई के सेंस में, यानी किसी से बहस होना, यानी अलाउड आर्ग्यूमेंट एक जोरदार आर्ग्यूमेंट होना। नेक्स्ट एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस यानी अस्पष्ट द्विअर्थी यानी जो स्पष्ट नहीं हो, जिसके दो अर्थ निकलते हो उसको एम्बिगुअस कहते हैं। यानी हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसके एक से ज़्यादा पॉसिबल अर्थ निकलते हो उसको एम्बिगुअस कहते हैं। नेक्स्ट अमेनेबल, अमेनेबल यानी सुझाव स्वीकार करने को तैयार यानी जो किसी दूसरे के द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है उसको अमेनेबल कहते हैं, यानी विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन। नेक्स्ट एमिएबल, एमिएबल यानी दोस्ताना यानी प्लीजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर। नेक्स्ट एंगस्ट, एंगस्ट यानी चिंता वेदना पीड़ा टेंशन, उनको एंगस्ट कहते हैं यानी ग्रेट एंग्जाइटी। नेक्स्ट एनगुइस, एनगुइस यानी वेदना और व्यथा यानी एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस। नेक्स्ट एनोटेट, एनोटेट यानी टिप्पणी यानी टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, किसी कोई चीज़ के बारे में उसके साथ में कोई छोटा सा एक्सप्लेनेशन ऐड करना एनोटेट कहलाता है। नेक्स्ट एनोनिमस, एनोनिमस यानी गुमनाम यानी मेड और डन बाय समवन अननोन। फिर एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट यानी पूर्वगामी यानी समथिंग और समवन एग्जिस्टिंग बिफोर, कोई चीज़ या कोई आदमी जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। नेक्स्ट अपाथी, अपाथी यानी उदासीनता यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट और इंथुसियाज्म एंड इमोशन, जिसमें रुचि की कमी हो, जोश की कमी हो और भावना की कमी हो उसको उदासीनता कहते हैं और उसको इंग्लिश में अपाथी कहते हैं, अपाथी यानी उदासीनता। नेक्स्ट अपालिंग, अपालिंग यानी बहुत भयावह यानी डरावना यानी वेरी बैड एंड शॉकिंग। नेक्स्ट अपीजमेंट, अपीजमेंट यानी तुष्टिकरण यानी जो किसी को खुश करने की कोशिश करता है, उसको मनाने की कोशिश करता है, उसको अपीजमेंट करने किसी को राज़ी करने की कोशिश करता है उसको अपीजमेंट कहलाता है, यानी द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी। नेक्स्ट आर्काइव, आर्काइव यानी ऐतिहासिक या सरकारी दस्तावेज जा रखा जाए यानी प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव यानी बहस करने वाला यानी ओपन आर्ग्यूइंग और रेडी टू आर्ग्यू। नेक्स्ट आर्टिकुलेट यानी अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने वाले को आर्टिकुलेट कहते हैं यानी अ गुड ओरेटर।
नेक्स्ट एज एजसेटिसिज्म यानी संन्यास और वैराग्य। जो संन्यास ले लेता है, वैराग्य हो जाता है, साधु बाबा का जीवन जीता है, उसको एजसेटिसिज्म कहते हैं, यानी रिलीजियस बिलीफ्स एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट असोल्ट असोल्ट यानी मारपीट करना, यानी अ वायलेंट अटैक। नेक्स्ट असेंट एसेट एसेट यानी संपत्ति, एसेट यानी संपत्ति, वैल्यूबल्स। नेक्स्ट एट्रोसिटीज एट्रोसिटीज यानी जुल्म, यानी वायलेंट एंड क्रूअल एक्ट। नेक्स्ट अटेन्यूएट अटेन्यूएट यानी शांत करना, किसी को शांत करना, यानी टू काम और सूद। नेक्स्ट एट्रिशन एट्रिशन यानी सन्निघर्षण, यानी द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग, कोई चीज़ धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, उसको एट्रिशन कहते हैं, सन्निघर्षण कहते हैं। फिर नेक्स्ट एट्रिशन एट्रिशन यानी सन्निघर्षण, यानी द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ को उपयोग करते हुए वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है काम लेने से और वीक हो जाती है, और उसको सन्निघर्षण कहते हैं, यानी एट्रिशन कहते हैं, एट्रिशन। नेक्स्ट ऑगमेंट ऑगमेंट यानी बढ़ाना, टू ऐड और इंक्रीज। नेक्स्ट ऑगस्ट ऑगस्ट यानी महत्वपूर्ण और राजसी, यानी इम्पोर्टेंट और मेजेस्टिक। नेक्स्ट ओरा ओरा यानी आभा, यानी अ फीलिंग और कैरेक्टर अ पर्सन प्लेस सीम्स टू हैव। नेक्स्ट एवर्ड्स एवर्ड्स यानी नापसंद, यानी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी किसी को अत्यधिक नापसंद करना एवर्ड्स कहलाता है। नेक्स्ट ऑफुल यानी अत्यंत बुरा, यानी हेटफुल, जिससे बहुत ज़्यादा नफरत हो उसको ऑफुल कहते हैं। नेक्स्ट बेबल बेबल यानी बड़बड़ाना, यानी टॉक इन अ वे विच इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी इस तरीके से बात करना जिसको समझना मुश्किल होता है, उसको बेबल कहते हैं। नेक्स्ट बैक चैनलियन यानी शराबी, यानी ड्रंकन, जो बहुत शराब पीता है। नेक्स्ट बैकबाइट यानी चुगलीखोर, यानी टू स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ समवन, यानी किसी के पीछे कोई बात बोलना, चुगली करना कहलाता है, यानी बैकबाइट कहलाता है। नेक्स्ट बैडजर यानी परेशान करना, यानी एनॉय करना, यानी तंग करना। नेक्स्ट बाडीनीज यानी मजाक में चिढ़ाना, यानी प्लेफुल टीजिंग और बेंटर यानी किसी को मजाक में चिढ़ाना और बातों बातों में चिढ़ाना, व्यंग्यात्मक तरीके से बात करना, उसको बेंटर और बेडीनेज कहलाता है, यानी मजाक में चिढ़ाना। नेक्स्ट बेफल यानी चकरा देना, यानी कंफ्यूज करना, चकरा देना। नेक्स्ट बैट यानी चारा, यानी स्नेयर और ट्रैप एंड डिकॉय, यानी चारा, किसी को पकड़ने के लिए जो चारा दिया जाता है उसको बैट कहते हैं, यानी चारा। नेक्स्ट बेलफुल यानी घातक और हानिकारक है, यानी डेडली। नेक्स्ट बाल्क यानी अनिच्छुक होना, यानी किसी चीज़ में रुचि नहीं लेना, यानी टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, कोई काम करने में अनिच्छा होना। नेक्स्ट बाल्मी यानी गर्म, यानी प्लीजेंटली वार्म, यानी गुनगुना सा गर्म होना, बाल्मी कहलाता है। नेक्स्ट बैन यानी अभिशाप, यानी कर्स, किसी को श्राप देना बैन कहलाता है, बैन यानी अभिशाप या कर्स। नेक्स्ट बेंटर यानी मजाक में चिढ़ाना, यानी कन्वर्सेशन विच इज फनी एंड नॉट सीरियस, बातें जो गंभीर नहीं हो, एक मजाकिया तरीके से बातें करना बेंटेर कहलाता है। नेक्स्ट बार्ब यानी काटा, यानी शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक, यानी एक तीखा हुक की तरह जो काटा होता है उसको बार्ब कहते हैं। नेक्स्ट बारबेरिक यानी बर्बर, यानी सेवेजली क्रूअल, यानी अत्यधिक निर्दयी होना, उसको बारबेरिक कहलाता है। नेक्स्ट बार्ड यानी कवि, यानी पोइट कवि को बार्ड कहते हैं। नेक्स्ट बेयर फेस्ड यानी बेशरम, यानी सेमलेस, जिसको कोई शर्म नहीं हो। नेक्स्ट बारोक यानी सजा हुआ, यानी हाईली ऑर्नेट, यानी जिसको अत्यधिक सजाया गया हो उसको बारोक कहते हैं। नेक्स्ट बैरेज यानी बांध, यानी स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, एक नदी के ऊपर बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर को बांध कहते हैं, उसको इंग्लिश में बैरेज कहते हैं। नेक्स्ट बी
बी लाइन यानी सीधी रेखा और रास्ता यानी डायरेक्ट और क्विक रूट। सीधा और तेज़ी से पहुंचने वाले रूट को बी लाइन कहते हैं, सीधा रेखा या और रास्ता। नेक्स्ट बेगेट। बेगेट यानी पैदा करना यानी टू फादर और प्रोड्यूस, किसी चीज़ को पैदा करना या कोई बच्चा पैदा करना बेगेट कहलाता है। नेक्स्ट बी ग्रूज। बी ग्रूज यानी बेमन से देना यानी बिना मन से देना बी ग्रूज कहलाता है यानी टू गिव अनविलिंगली। नेक्स्ट बी गुइल। बी गुइल यानी दिशा भ्रमित करना यानी चीट और मिसलीड, किसी के साथ चीट करना और उसको मिसलीड करना बी गुइल कहलाता है। नेक्स्ट बेहेमोथ। बेहेमोथ यानी बहुत बड़ा जीव यानी ह्यूज क्रिएचर। नेक्स्ट बीहेस्ट यानी के आदेश पर या के निवेदन पर यानी एट द रिक्वेस्ट और अदर ऑर्डर ऑफ। एट द रिक्वेस्ट ऑफ और ऑर्डर ऑफ के बीहेस्ट कहलाता है कि आदेश पर और के निवेदन पर। नेक्स्ट बेनेवोलेंस यानी दया और परोपकारिता और काइंडनेस कहलाता है। बेनेवोलेंस यानी दया, परोपकारिता, काइंडनेस, किसी की भलाई करना बेनेवोलेंस कहलाता है। नेक्स्ट बीट्रे। बीट्रे यानी धोखा देना यानी टू बी डिसलॉयल और डिसीव, किसी को धोखा देना और किसी के प्रति डिसलॉयल होना बीट्रे कहलाता है। नेक्स्ट ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड यानी आवारा और अनैतिक व्यक्ति यानी अ मैन हु हैज नो मोरल प्रिंसिपल, यानी एक ऐसा आदमी जिसके कोई नैतिक सिद्धांत नहीं होते हैं उसको ब्लैक गार्ड कहलाता है, आवारा और अनैतिक व्यक्ति। नेक्स्ट ब्लाटेंट। ब्लाटेंट यानी बेशर्मी के साथ खुलेआम यानी ओपन एंड अनअसेम्ड यानी एक खुलेआम और अनअसेम्ड यानी ऐसा आदमी जिसको कोई शर्म नहीं हो उसको ब्लाटेंट कहते हैं। नेक्स्ट ब्लिस्टर। ब्लिस्टर यानी फफूला यानी स्वेलिंग ऑन स्किन यानी कोई अपने शरीर पर जलने के बाद जो फफूला होता है उसको ब्लिस्टर कहते हैं यानी स्वेलिंग ऑन स्किन यानी स्क्रीन के ऊपर सूज जाना और फफूला हो जाना ब्लिस्टर कहलाता है। नेक्स्ट ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड यानी बर्फीला तूफान यानी स्टॉर्मी वेदर। नेक्स्ट ब्लंडर। ब्लंडर यानी बहुत बड़ी गलती यानी अ बिग मिस्टेक। नेक्स्ट ब्लूस। ब्लूस यानी शर्म से लाल होना यानी किसी की बेइज्जती करने से वो लाल हो जाता है गुस्से में, उसको ब्लूस कहते हैं यानी टू बिकम पिंक इन द फेस ड्यू टू साइनेस, शर्मिंदगी के कारण जिसका चेहरा पिंक कलर का हो जाता है उसको ब्लूस कहते हैं, ब्लूस। नेक्स्ट बोस्टेरोस। बोस्टेरोस यानी शोर गुल मचाने वाला, जोश से भरा यानी नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट बोम्बास्ट। बोम्बास्ट यानी बड़ी चढ़ी बात है यानी पोम्पोस लैंग्वेज विद लिटिल मीनिंग यानी एक छोटे से अर्थ के साथ जो बातचीत होती है लेकिन वो बहुत बड़ा चढ़ाकर उस बात को बताता है उसको बोम्बास्ट कहते हैं। नेक्स्ट बूस्ट। बूस्ट यानी बढ़ाना यानी टू इम्प्रूव और इंक्रीज। नेक्स्ट बूज। बूज यानी शराब पीना यानी टू टेक एल्कोहलिक ड्रिंक। नेक्स्ट ब्रिक बैट। ब्रिक बैट यानी बकझक यानी एन इंसल्ट और स्पोकन अटैक, किसी की बेइज्जती करना और बोल कर उस पर अटैक करना उसको ब्रिक बैट कहते हैं यानी बकझक कहते हैं। नेक्स्ट ब्रूटल। ब्रूटल यानी बर्बर यानी सेवेजली वायलेंट यानी जंगली तरीके से और हिंसक रूप से जो होता है उसको ब्रूटल कहते हैं यानी बर्बर कहते हैं। नेक्स्ट बक्कल। बक्कल यानी दबाव में टूट जाना यानी क्रम्बल अंडर प्रेशर, किसी के प्रेशर के अंडर किसी कोई चीज़ टूट जाना उसको बक्कल कहते हैं यानी दबाव में टूट जाना। नेक्स्ट बुली। बुली यानी परेशान करना और डराना यानी टू हर्ट और फ्राइटन समवन। नेक्स्ट बंक। बंक यानी बिना अनुमति के चले जाना यानी बंक मारना, जैसे स्कूल से अपन बिना अनुमति के चले जाते थे उसको बंक मारना कहते थे, वही है बंक यानी बिना अनुमति के चले जाना यानी टू लीव विदाउट परमिशन। नेक्स्ट बूचर। बूचर यानी हत्या करना यानी टू किल और मर्डर समवन। नेक्स्ट काबेल। केबल यानी षड्यंत्र करने वाला समूह यानी एक ऐसा समूह जो दूसरों के बारे में षड्यंत्र करता है उसको काबेल कहते हैं, केबल यानी ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली, ऐसे लोगों का समूह जो गुप्त रूप से प्लान करते हैं उसको काबेल कहते हैं, काबेल।
नेक्स्ट कैच, कैच यानी छिपाने के स्थान यानी हाइडिंग प्लेस। नेक्स्ट कैकोफोनी, कैकोफोनी यानी शोरगुल यानी शोर शराबे से भरा हुआ यानी हार्ट्स मिक्सचर ऑफ साउंड यानी अलग अलग साउंड शोर शराबे से जो साउंड उत्पन्न होती है उसको कैकोफोनी कहते हैं। नेक्स्ट कैडेवर, कैडेवर यानी शव यानी अ डेड ह्यूमन बॉडी यानी एक मरे हुए इंसान की बॉडी को कैडेवर कहते हैं। नेक्स्ट कैडेंस, कैडेंस यानी स्वर का उतार चढ़ाव कैडेंस कहलाता है यानी रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस यानी कोई आवाज़ एकदम ऊपर चली जाती है, आवाज़ तेज़ हो जाती है और डाउन हो जाती है यानी लो हो जाती है, ऐसे साउंड को कैडेंस कहते हैं यानी रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस यानी के स्वर का उतार चढ़ाव यानी कैडेंस कहलाता है। नेक्स्ट काहूट्स, काहूट्स यानी षड्यंत्र यानी एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर अ डिसऑनेस्ट पर्पस यानी एक डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए आमतौर पर जो साथ होते हैं एक साथ कार्य करते हैं उसको काहूट्स कहते हैं यानी षड्यंत्र। नेक्स्ट क्लैमिटी, क्लैमिटी यानी संकट, आपदा, परेशानी, डिजास्टर। नेक्स्ट काल्ड्रॉन, काल्ड्रॉन यानी कढ़ाई यानी लार्ज केटल यानी एक बहुत बड़ी कढ़ाई जिसमें खाना बनता है उसको काल्ड्रॉन कहते हैं, काल्ड्रॉन। नेक्स्ट कैलिबर, कैलिबर यानी क्षमता यानी एबिलिटी। नेक्स्ट कैलीग्राफी यानी सुंदर लिखने की कला यानी अच्छी हैंड राइटिंग लिखते हैं उसको कैलीग्राफी कहते हैं यानी आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली। नेक्स्ट कालुअस, कालुअस यानी निर्दयी जिसको कोई दया नहीं आती है, क्रूअल होता है। नेक्स्ट कालोव, कालोव यानी अनुभवहीन, वह व्यक्ति जिसके पास अभी अनुभव नहीं हो, वह नया नया हो उसको कालोव कहते हैं यानी वन विथ अ लिटिल एक्सपीरियंस और नॉलेज उसको कालोव कहते हैं। नेक्स्ट वह आदमी जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज हो और थोड़ा कम अनुभव हो उसको कालोव कहते हैं। नाउ नेक्स्ट कानवास, कानवास यानी घूम कर वोट मांगना यानी घर घर जाकर लोगों से वोट मांगना और घूम कर लोगों से वोट मांगना उसको कानवास कहते हैं यानी सीक वोट यानी वोट की तलाश करना, वोट मांगना कानवास कहलाता है। नेक्स्ट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज यानी पूंजी उपलब्ध कराना यानी टू सप्लाई मनी टू अ बिजनेस। नेक्स्ट कैपिचुलेट, कैपिचुलेट यानी आत्मसमर्पण करना यानी सरेंडर करना। नेक्स्ट कैप्रिसियस, कैप्रिसियस यानी सनकी यानी फीकल माइंडेड यानी ऐसा माइंड जिसका बार बार हर कुछ क्षणों में माइंड चेंज हो जाता है, ऐसे माइंड को कैप्रिसियस माइंड कहते हैं और सनकी माइंड कहते हैं। नेक्स्ट कारकास, कारकास यानी मृत शरीर जानवर का, जानवर के मृत शरीर को कारकास कहते हैं यानी अ डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल। नेक्स्ट कार्डिनल, कार्डिनल यानी प्रमुख, महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी जो किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख होता है, मुख्य होता है, उसको कार्डिनल कहते हैं यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट कारीन, कारीन यानी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दाएं बाएं हिलना यानी जैसे कुत्ता आगे बढ़ता है तेज़ी से तो पीछे से उसकी हिप्स दाएं बाएं होती हैं उसको कारीन कहते हैं यानी स्वे फ्रॉम साइड टू साइड वाइल मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, कारीन कहलाता है यानी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दाएं बाएं हिलना। नेक्स्ट कारनेज, कारनेज यानी जनसंहार यानी स्लाउटर और मसाकर यानी एक ही जगह एक ही जाति के लोगों को या एक ही समूह के लोगों को बड़ी संख्या में मार देना उसको स्लाउटर और मसाकर और कार्नेज कहते हैं। नेक्स्ट कासानोवा, कासानोवा यानी दिल फेंक यानी वन हु हैज लॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी वह ऐसा आदमी या औरत जिसके साथ जिसके बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप हो उसको कासानोवा कहते हैं। नेक्स्ट कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी यानी विपत्ति, आपदा, संकट कहलाते हैं यानी अ सडन डिस्ट्रक्टिव इवेंट, अनप्लीजेंट और डिजास्ट्रस यानी अचानक एक विनाशकारी घटना हो जाती है और डिजास्टर आ जाता है उसको कैटास्ट्रोफी कहते हैं। नेक्स्ट केव, केव वर्ब के रूप में दबाव में टूट जाना कहलाता है यानी कोलैप्स, गिव इन द डिमांड्स
यानी दबाव में टूट जाना। और एक केव यानी नाउन के रूप में केव यानी गुफा होती हैं, यानी अ लार्ज होल ऑन द साइड ऑफ अ हिल। नेक्स्ट सेंसर, सेंसर यानी प्रतिबंधित करना। जैसे फिल्मों पर प्रतिबंध लगता है, सेंसर बोर्ड होता है, वही है सेंसर यानी प्रतिबंधित करना। यानी टू बैन अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स, यानी ऐसे पार्ट्स जो एक्सेप्टेबल नहीं हैं उनको बैन करना सेंसर कहलाता है। नेक्स्ट सेंस्योर, सेंस्योर यानी निंदा करना, यानी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, यानी कोई गलत बात हो या गलत कोई काम हो उसकी निंदा करना सेंस्योर कहलाता है। सेंस्योर यानी निंदा करना, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज। नेक्स्ट काओस, काओस यानी अव्यवस्था, यानी कंप्लीट डिसऑर्डर को काओस कहते हैं, अर्थ अव्यवस्था। नेक्स्ट कैरिस्मेटिक, कैरिस्मेटिक यानी आकर्षक यानी अट्रैक्टिव, यानी किसी व्यक्ति या का ऐसा बिहेवियर और होता है जो अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको कैरिस्मेटिक कहते हैं। कोई चीज़ या कोई किसी का बिहेवियर उसको कैरिस्मेटिक कहते हैं, यानी आकर्षक और अट्रैक्टिव। नेक्स्ट चास्ट, चास्ट यानी पवित्र यानी प्योर। नेक्स्ट चौविनिज्म, चौविनिज्म यानी बड़पन की भावना अपनी नस्ल पर, अपने मर्द होने पर या अपने किसी और की भावना पर, वो चौविनिज्म यानी बड़पन की भावना कहलाती है। यानी फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर, जेंडर और रेस के आधार पर अपने आप को सुपीरियर फील करना चौविनिज्म कहलाता है। नेक्स्ट चीट, चीट यानी धोखा या धोखा देना या धोखेबाज, यानी वन हु चीट्स और डिसीव्स द एक्ट ऑफ डिसीविंग। नेक्स्ट चाइड, चाइड यानी डांटना, यानी टू रिप्रीमेंड और एंड टू स्पीक सीवियरली टू समवन, यानी किसी को डांटना और किसी के बारे में बहुत तेज गति से बोलना चाइड कहलाता है, डांटना। क्लेमोर, क्लेमोर यानी शोर मचाकर मांग या शिकायत करना क्लेमोर कहलाता है, यानी टू मेक अ लाउड कंप्लेंट और डिमांड। नेक्स्ट क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन यानी गुप्त तरीके से, यानी प्लानड और डन इन सीक्रेट, गुप्त तरीके से योजना बनी गई और किया गया काम को क्लैंडेस्टाइन कहलाता है। नेक्स्ट क्लास्प, क्लास्प यानी जोर से थामना, यानी टू होल्ड समथिंग फिरमली, किसी चीज़ को या किसी वस्तु को या किसी के हाथ को जोर से थामना क्लास्प कहलाता है, यानी टू होल्ड समथिंग फिरमली। नेक्स्ट क्लॉक, क्लॉक यानी लंबा चौगा और छिपाना। क्लॉक का एक नाम मतलब होता है लंबा चौगा, जो लंबा चौगा पहनते हैं ना चोला पाजामा, उसको क्लॉक कहते हैं। और एक क्लॉक का दूसरा मतलब होता है छिपाना, यानी लॉन्ग ग्राउंड और टू हाइड। नेक्स्ट कोलिशन, कोलिशन यानी संधि करना, साझा करना, सांठगांठ करना, यानी टेम्पररी अलायंस, थोड़े समय के लिए जो अलायंस संगठन संधि करते हैं उसको कोलिशन कहते हैं। जैसे दो पार्टियां आपस में कोलिशन करके सरकार बनाते हैं, वही कोलिशन है। कोलिशन यानी साझा करना, संधि करना। नेक्स्ट कोडल, कोडल यानी कुछ ज़्यादा ही देखभाल करना, एक प्रेमी अपने प्रेमिका की जैसे देखभाल करते हैं उसी को कोडल कहते हैं, यानी कुछ ज़्यादा ही देखभाल करना, यानी टू प्रोटेक्ट समथिंग और समवन टू मच। नेक्स्ट कॉलेट, कॉलेट यानी क्रम में रखना, यानी गलती ढूंढने हेतु मिलान करना, टू पुट इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी किसी चीज़ों को पास पास रख कर मिलान करना जिसमें कोई गलती तो नहीं है, उसको कॉलेट कहते हैं। नेक्स्ट कॉलिजन, कॉलिजन यानी टक्कर, जैसे दो गाड़ी आपस में टक्कर खा जाती है, कॉलिजन हो जाता है, वही टक्कर है ये। द एक्ट ऑफ हिटिंग समथिंग विथ अदर थिंग कॉलिजन कहलाता है। नेक्स्ट कॉम्बैट, कॉम्बैट यानी लड़ाई, यानी अ फाइट स्पेशली ड्यूरिंग अ वार, उसको कॉम्बैट कहते हैं। जैसे आर्मी कॉम्बैट पोजीशन में होती हैं, यानी लड़ाई की स्थिति में होती हैं, उसको कॉम्बैट कहते हैं। नेक्स्ट कॉमेंडेबल, कॉमेंडेबल यानी प्रशंसनीय, जो प्रशंसा करने के लायक हो। प्रेज वर्दी यानी प्रशंसनीय, प्रशंसा करने के लायक। जैसे कम्यूट, कम्यूट नेक्स्ट कम्यूट, कम्यूट यानी यात्रा करना जो नियमित हो, बदल देना। कम्यूट यानी जैसे एक ही जगह की आप बार बार यात्रा करते हो कोई काम करने के लिए, जैसे आप गांव में रहते हो और शहर में आपकी जॉब है तो आप रोज़ाना जाकर शाम को वापस आते हो, ऐसी यात्रा को कम्यूट कहते हैं।
यानी और ये कम्यूट का दूसरा मतलब होता है बदल देना, यानी टू मेक द सेम जर्नी रेगुलरली और टू चेंज। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, यानी अ थिंग दैट इम्प्रूव, यानी एक ऐसी चीज़ जो पहले किए हुए काम में और जोड़कर उस स्थिति को इम्प्रूव कर देती हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, यानी पूरक। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, अ थिंग दैट इम्प्रूव्स, एक ऐसी वस्तु जो इम्प्रूव करती हैं। नेक्स्ट कॉन्सील, कॉन्सील यानी छिपाना, यानी टू हाइड। नेक्स्ट कॉन्सीड, कॉन्सीड यानी स्वीकार करना, यानी एडमिट टू बी ट्रू, यानी कोई बात सही है उसको एडमिट कर लेना, स्वीकार कर लेना, कॉन्सीड कर लेना किसी चीज़ या सहमति को। नेक्स्ट कनकरिंग, कनकरिंग यानी सहमत होना, कॉनकरिंग यानी सहमत होना, यानी टू एग्री विथ समवन, यानी किसी के साथ में एग्री कर देना, सहमत हो जाना किसी की बात पर, उसको कॉनकरिंग कहते हैं, यानी सहमत होना। नेक्स्ट कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस यानी संवेदना व्यक्त करना, यानी सिंपैथी फॉर द फैमिली ऑफ अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली डाइड, यानी जो हाल ही में किसी फैमिली में या कोई व्यक्ति मर चुका होता है, उनके पास जाना और उनके साथ अपनी सिंपैथी यानी संवेदना व्यक्त करना, उनको दिलासा देना कॉन्डोलेंस कहलाता है। नेक्स्ट कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन यानी टकराव, यानी फाइट और आर्ग्यूमेंट, जैसे दो पार्टी या दो लोगों के बीच में कन्फ्रंट हो जाता है, फाइट हो जाती है, उसको कन्फ्रंटेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेक्रेट, कॉन्सेक्रेट यानी पवित्र बनाना और पवित्र घोषित करना, कॉन्सेक्रेट कहलाता है, यानी मेक और डिक्लेयर सेक्रेड, किसी को पवित्र बनाना और पवित्र घोषित करना कॉन्सेक्रेट कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्स्पिक्यूटी, कॉन्स्पिक्यूटी यानी प्रत्यक्ष होना, यानी क्लैरिटी, यानी कोई ऐसी बात या चीज़ जो एकदम क्लियरली साफ हो, जिसमें कोई दोष नहीं हो, जो एकदम क्लियर हो, उसको कॉन्स्पिक्यूटी कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष होना, क्लैरिटी के साथ स्पष्ट होना कॉन्स्पिक्यूटी कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्स्पायरेटर, कॉन्स्पायरेटर यानी षड्यंत्रकारी, यानी वन हु प्लान्स समथिंग इलीगल, वह जो इलीगल प्लान करता है उसको कॉन्स्पिरेटर कहते हैं, यानी जो षड्यंत्र करता है उसको कॉन्स्पिरेटर कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट यानी विचार करना, यानी थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और अ लॉन्ग टाइम, जो एक पर्टिकुलर चीज़ पर सोचना और लंबे समय से सोचना कॉन्टेम्पलेट कहलाता है, यानी विचार करना। नेक्स्ट कॉन्वालेसन, कॉन्वालेस यानी स्वास्थ्य लाभ करना, यानी रिगेन हेल्थ आफ्टर इलनेस, एक बीमारी के बाद धीरे धीरे अपनी हेल्थ यानी हेल्थ को वापस रिगेन करना, प्राप्त करना और उसमें इम्प्रूव लाना कॉन्वालेस कहलाता है, कॉन्वालेस यानी स्वास्थ्य लाभ करना। नेक्स्ट कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट यानी ज्ञान होना, यानी हैविंग नॉलेज ऑफ, किसी का ज्ञान होना, उसको कन्वर्सेंट कहते हैं। नेक्स्ट कन्विक्ट, कन्विक्ट यानी दोष सिद्ध करना और दोष सिद्ध व्यक्ति कन्विक्ट कहलाता है, यानी वन प्रूव्ड गिल्टी टू बी प्रूव्ड गिल्टी, किसी को दोष सिद्ध करना कन्विक्ट कहलाता है। कन्विक्ट यानी दोष सिद्ध व्यक्ति, किसी पर आरोप सिद्ध हो जाना कन्विक्ट कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्वाइवियलिटी यानी दोस्ताना, फ्रेंडली, किसी के साथ दोस्ताना संबंध हो उसको कॉन्वाइवियलिटी कहते हैं। नेक्स्ट कॉरपोरल, कॉरपोरल यानी शारीरिक, बॉडीली यानी जो शरीर से संबंधित हो उसको कॉरपोरल कहते हैं, यानी शारीरिक। नेक्स्ट कॉर्पस, कॉर्पस यानी मुर्दा शरीर, यानी अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट कोरोबोरेट, कोरोबोरेट यानी पुष्टि करना, यानी कन्फर्म और सपोर्ट। नेक्स्ट काउंटेनेंस, काउंटेनेंस यानी चेहरे का भाव, यानी द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। काउंटेनेंस यानी काउंटेनेंस यानी चेहरे का भाव, यानी द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। नेक्स्ट कूपलेट, कूपलेट यानी एक सुर की दो पंक्तियाँ, यानी टू सक्सेसिव रिदमिंग लाइन ऑफ वर्ड्स कूपलेट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्रैम्प, क्रैम्प यानी बाधा डालना और मरोड़ना,
मरोड़ना, उसको क्रैम्प कहते हैं, यानी हैम्पर और रेस्ट्रेंट, पेनफुल, इनवॉल्यूंटरी टाइटनिंग ऑफ मसल। नेक्स्ट, क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल्स यानी योग्यता और अनुभव, यानी क्वालिटीज, डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, क्रूक्ड यानी बेईमान, जो सीधा नहीं हो, यानी डिसऑनेस्ट पर्सन और नॉट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, जो सीधी लाइन नहीं बनाता है, उसको मुड़ा हुआ हो, उसको क्रूक्ड कहते हैं। नेक्स्ट, कल्मिनेट यानी तक पहुंचना तब ख़त्म होना, यानी जहां अंतिम कहीं पहुंच कर ख़त्म होना कल्मिनेट कहलाता है, यानी टू रीच अ पॉइंट एंड देन फिनिश। नेक्स्ट, कल्प्रित यानी दोषी, यानी समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, यानी कोई व्यक्ति जिसने कोई गलत कार्य किया है उसको कल्प्रित कहते हैं। नेक्स्ट, कर्ब यानी अंकुश लगाना, प्रतिबंध लगाना, यानी टू चेक और रेस्ट्रेन। नेक्स्ट, डेब हैंड यानी किसी काम में निपुण, यानी एन एक्सपर्ट इन समथिंग, किसी काम में एक्सपर्ट होता है, निपुण होता है, उसको डेब हैंड कहते हैं, डेब हैंड। नेक्स्ट, डेबल डेबल यानी सिर्फ ऐसे ही कोई कार्य करना, यानी वर्क इन ए नॉन सीरियस वे, यानी जो गंभीर होकर कार्य नहीं करता है उसको डेबल कहते हैं, यानी सिर्फ ऐसे ही कोई कार्य करना। नेक्स्ट, डाफ्ट यानी मूर्ख, यानी सिली और स्टूपिड। नेक्स्ट, डेंटी यानी छोटा एवं सुंदर, यानी स्मॉल एंड ग्रेसफुल। नेक्स्ट, डाली, DALLY, डाली यानी कोई कार्य धीरे धीरे करना, यानी प्रोकास्टिनेट, यानी कोई काम टालने की कोशिश करना। एंड टू वेस्ट टाइम और डू समथिंग स्लोली, टाइम वेस्ट करना और कोई काम धीरे धीरे करना, उसको डेली कहते हैं, DALLY, डेली, यानी कोई कार्य धीरे धीरे करना। नेक्स्ट, डामसेल यानी अविवाहित युवती, यानी जिसकी शादी नहीं हुई, ऐसी युवती को डामसेल कहते हैं, यानी अ यंग अनमेरिड गर्ल, एक जवान अनमेरिड गर्ल को डामसेल कहते हैं। नेक्स्ट, डांक, DANK, डांक यानी भीगा हुआ, यानी डैम्प और वेट, यानी भीगे हुए को डांक कहते हैं। नेक्स्ट, डेपर यानी साफ सुथरा, यानी नीट एंड क्लीन, यानी नीट एंड टाइडी। नेक्स्ट, डेपल्ड यानी चितकबरा, यानी स्पॉटेड। नेक्स्ट, डोब यानी लेपना, यानी स्मीयर यानी लेपना, किसी के चेहरे के ऊपर कुछ लेपना या कोई भीत के ऊपर कुछ लेपना, चाहे कुछ करना, डोब यानी लेपना कहलाता है। नेक्स्ट, डोंट यानी डराना, धमकाना, परेशान करना, डोंट कहलाता है, यानी इंटिमिडेट यानी डराना, फ्राइटन यानी डराना, धमकाना। नेक्स्ट, डोंट लेस यानी निडर, जो किसी से डरता नहीं हो, बहादुर, बोल्ड। नेक्स्ट, डर्थ यानी कमी, यानी लैक ऑफ, किसी चीज़ की कमी को डर्थ कहते हैं। नेक्स्ट, डिबॉच्ड यानी पथभ्रष्ट, यानी शराब, सेक्स आदि में लिप्त रहता है, उसको डिबॉच्ड कहते हैं, यानी वन हु इज गिवन टू सेक्स, एल्कोहल एक्सेट्रा। नेक्स्ट, डेलिबरेट यानी कमज़ोर बनाना, वीकन करना, डेलिबरेट नहीं, डेलिबरेट यानी जानबूझकर, और ये हैं डेबिलिटेट यानी कमज़ोर बनाना, डेबिलिटेट यानी कमज़ोर बनाना, यानी वीकन करना, यानी कमज़ोर करना। नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। ओके बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा मटेरियल इस चैनल पर करवाऊँगा, तो प्लीज़ आप स्टे कनेक्टेड रहें। ओके बाय।